नमस्कार। तो देखो आज हम मौजूद है लाटूस रोड के मकबूलगंज में। स्थिति इतनी बदतर है, लोग यहाँ पे सांस लेना दूभर हो जा रहा है। जो नालियाँ हैं वो पटी पड़ी हैं कीचड़ मलबे से। साफ तौर से देखा जा रहा है कि दूर तक अगर हम बात करेंगे पूरा मकबूलगंज इस समस्या से त्रस्त है। साथ ही साथ अगर हम और भी समस्याएं अगर हम आपको दिखाएं, जैसे कि तारों का जंजाल बना हुआ है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। आगे नगर निगम की अगर हम बात करें, सीवर चौक रहते हैं यहाँ पर। हमारे साथ तो स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इतना चौक है पूरा सीवर लाइन, उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कभी थोड़ा सा बाहर आएंगे आप। इतना अगर हम कहें पार्टी बह रही है एक तरीके से उसमें, तो सीवर भी चौक है। कभी इसकी शिकायत की गई या इसको साफ सफाई कभी की जाती हो? कभी नहीं होती सिर्फ साफ सफाई। और हम जी हम अंकल हाँ क्या कह रहे हैं? लोगों ने शिकायत की, वो पैसे के बल पे जो है मामला दब जाता है। अच्छा, हाँ, वो इनके स्कूल का जो है यहाँ का सबसे जो बड़ा स्कूल है, जब शुरू में हुआ था 4 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, यानी कि ये जो मलबा, ये जो गंदगी आती है, लैट्रीन बाथरूम करते हैं, तो उन्होंने ऐसा हिसाब इधर क्यों बहाया, अपने उधर से क्यों नहीं निकाला। यानी कि कॉलेज या अगर हम कहें जो बच्चों का स्कूल बना, उसमें कोई सीवर टैंक्स नहीं जुड़े हुए हैं, सीधा डायरेक्ट नालियों में आकर बह रहा है मलबा। और अगर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कभी आगे से नाली कर दी गई है बंद, जो निकल जाता था। अच्छा, हाँ, जो ये पानी की जिस रास्ते से निकल जा रहा था, और ये आगे एक गड्ढा खोद के उसमें बहाया जा रहा दिखावे के लिए। अच्छा, कहाँ पे? आइए हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, यानी कि ये जो गड्ढा है, अगर हम बात करें कि एक तरीके से खोद कर उसमें डाला गया है और साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से नाली के नीचे तक की गंदगी पड़ी है। रोड पर साफ सफाई जनता की भी गलती है जो पन्नियां इसमें डालती है। अच्छा, कुछ जनता की भी गलतियां हैं, यानी कि जनता भी इसमें भागीदार है, आम मोहल्ले वाले भी इसमें भागीदार है। अच्छा, सुबह अगर हम नगर निगम की बात करें, वो आती है साफ सफाई? देखिए, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जमादार हर दिन आए जी। और उसको सही तनख्वाह भी नहीं मिलती है। अच्छा। जो सरकारी रेट 675 रुपए के हिसाब से फिक्स है, वो जो है उनको नहीं मिलता है। अच्छा। उनको जो है उसका फ़ायदा जो है सुपरवाइज़र उठाते हैं। सुपरवाइजर उठा रहे हैं। हाँ, और और इतनी डिटेल में पता कैसे है? हमको पता है, हम समाज में रह के हर तरह के आदमी के साथ रहे हैं। अच्छा, यानी कि अगर हम साफ सफाई की, ये साहब क्या काम करते थे बोलिए। अच्छा, अगर हम जानेंगे कि नगर निगम साफ सफाई करने आता है कि नहीं? नगर निगम के जो संविदा कर्मी साफ सफाई करने आते हैं, लेकिन वो ढंग से साफ सफाई नहीं करते। केवल राजनेताओं के यहाँ के दरवाजे सही से साफ करते हैं। यानी कि जो अगर हम बात करेंगे, जो राजनेता या मोहल्ले के जो बड़े लोग हैं उनके पुलिस के मुखबर भी हैं। अच्छा। खुली बात हम कहते हैं। अच्छा। पुलिस के मुखबर जिनके केस वहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा। वो जो है पूरे मोहल्ले की इधर उधर पैसा कमाने के चक्कर में खबर देते हैं। यानी कि जो पुलिस के जो साथी होते हैं, जो उन्हीं के साथ काम करते हैं, उनके दरवाजे से साफ सफाई होती है और जिस तरीके से यहाँ पे हालत दुबर हो गई है, लगातार आपस में प्रेम ना होके जो है दंगे भड़काए जाते हैं। लगातार कि यहाँ पर जिस तरीके से साफ सफाई ना है, और जो कर्मचारी आते हैं वो भी नहीं करते हैं महीनों में। और साफ तौर से देखा जा सकता है यहाँ पे कि किस तरीके से मलबा बह रहा है। लोग आगे जो नाली, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बंद है, जिस वजह से यहाँ पे मलबा चौक है। और कोई भी अगर हम जानेंगे कि नालियाँ तक भी नहीं साफ की गई हैं यहाँ पर। कभी नगर निगम आया हो या नहीं? आते हैं, बस देख के चले जाते हैं। आते हैं, देख के चले जाते हैं। हाँ, बस देख के चले जाते हैं। उनसे कहा तो सुनता ही नहीं है, समझ लो जैसे कान के बहिरे हैं। पहले हर इसकी सफाई होती थी। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, जो त्यौहार होते थे ये साफ होते थे, जिसकी वजह से जो है सीवर समस्या नहीं होती थी। अब वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। पार्षद कौन है? मौजूदा वक्त का पार्षद कौन है? काम भी हमें इनको पता है। अरे बोल कर तो देखिए, क्या नाम क्या है? मेरा गुड्डी। अच्छा गुड्डी, ये बताएं पार्षद के बारे में पता है कौन? कामरान बेग है पार्षद। अच्छा, सपा के हैं। हाँ,
कामरान बेग जो है यहाँ सपा के पार्षद हैं। जैसा कि आप लोग कहें कि त्योहार में साफ सफाई ज़्यादा होती है, अब होली भी है और साथ ही साथ रमज़ान भी चल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ भी साफ सफाई की गई कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। अभी कुछ नहीं हुआ। पानी डालते साफ कर लेते हैं और कुछ ही नहीं है, बस देख के आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी महिलाएं आती हैं? कोई नहीं आता, बस जब वोट पड़ने का रहता, जब वोट लेने आती हैं इससे भाई कभी झकझाक नहीं देखती हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी महिलाएं भी नहीं आती। सरकारी स्कूल है आसपास कोई की? ये बगल है, ये बगल है। ये सरकार ये बगल ही में है। सरकारी स्कूल आसपास में ही है, वो चल रहा है कि सरकार चल रहा बगल में सरकारी स्कूल चल रहा है। चले हम सरकारी स्कूल भी जरा से। हाँ, सचिवालय कर्मियों की महिलाएं हैं। सचिवालय कर्मियों की महिलाएं। हाँ, प्रशासन की महिलाएं हैं सब। अच्छा, हाँ, आंगनवाड़ी टीचर्स नहीं है। का ये हाल है। स्मार्ट ये स्मार्ट सिटी जो बना है हमारे यहाँ, नाला बाहर से बनाया गया, करोड़ों रुपए का खर्च किया गया, उसमें पानी निकासी तक के नहीं है, ना इधर निकल रहा है ना उधर, पानी कहीं पूरा भरा हुआ है। और नगर आयुक्त साहब को भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का, और कमिश्नर साहब को भी ध्यान रखना चाहिए। जनता परेशान है और करोड़ों का बजट जो है स्मार्ट सिटी का निकल गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर हम बात करें, विकास कुछ नहीं है। विकास क्या है कि सब जगह सब बाधित है, पूरा एरिया बाधित है, पानी और सीवर सब बाधित है, कहीं कोई उसका काम नहीं हो रहा। एक तरीके से प्राइवेटेशन हुआ है तो बिल्कुल और काम बंद हो गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर लगातार समस्या बनी हुई कि पानी नहीं निकल रहा, मलबा कॉलेज से भी नीचे आ। 2 वर्ष से परेशान है पूरी जनता, पूरे एरिया में परेशान है जब से ये नाला बना है। अच्छा, नगर निगम साफ सफाई करनी आती, पानी कैसा आता है पीने वाला? देखिए, नगर निगम के नगर आयुक्त तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे की व्यवस्था है वो, जो यहाँ स्थानीय लोग काम करने आते हैं, नगर निगम से जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं कि साफ सफाई होगी वार्ड के हिसाब से, वो नहीं आते हैं। कर्मचारी तो काम करता है, लेकिन जो प्राइवेट दे दिया गया है उससे तो बिल्कुल काम ही बंद हो गया। प्राइवेट की वजह से काम बंद। अच्छा, पानी कैसा आता? अगर हम पानी जाने, पानी भी सीवर युक्त पानी सप्लाई हो रहा है पूरे एरिया में। चौक जरा सा चूक जाए पानी भरने में तो पानी की सप्लाई जो है सीवर की मिल के आने लगती है। सीवर की मिलकर आने लगती है पानी। नगर अगर हम बात करें, कूड़ा उठाने वाला आता है कोई? नहीं आते। आता है। आंगनवाड़ी की महिलाएं कभी आई हो? नहीं है, हम तो अभी थोड़े दिन में आए हुए यहाँ, हमको नहीं मालूम। अच्छा, यानी कि जो अगर हम जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आगे भी सीवर बह रहा है, कहाँ? अच्छा, भरा हुआ है, कहाँ पर है जरा? पूरी तरीके से अगर हम शिक्षा की अगर हम बात करें, कॉलेज चल रहा है, यानी कि जो आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, कभी युवा रोजगार मेला लगा हो इधर? नहीं, यहाँ नहीं लगा है कभी? नहीं कभी नहीं। इसके अलावा कोई सरकारी योजनाओं का यहाँ पर कैंप लगता हो? नहीं नहीं। सरकारी योजनाओं का खाली टीके का कैंप लगता है, टीकाकरण का, और कुछ नहीं लगता। अच्छा, यहाँ का सबसे ज्यादा युवा क्या करता है? अगर दादा युवा का जाने तो युवा क्या करता है यहाँ? पता नहीं हमें। नहीं पता है। अच्छा, युवा पढ़ा लिखा है, खुद का स्टार्टअप करता है या कहीं? देखिए, कुछ शिक्षित लोग हैं, कुछ अशिक्षित लोग हैं। पूरी तरह जो है लोग शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा का अभाव की वजह से वो गलत आदतों में पड़े हैं, जैसे नशे की आदत, मसाले का। हम भी मसाला खाते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज हम 35 साल से मसाला खा रहे हैं, हम वो 5 रुपए की चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आज ये दारू जो सरकार चला रही है, जैसा कि नाला भरा हुआ है, और आंगनवाड़ी अगर हम स्कूल भी जाना, आंगनवाड़ी स्कूल अगर हम जाने का, अच्छा पूरा एक मोहल्ला है जो, जिस तरफ अगर हम बात करें आसपास के जो एरिया है, यहाँ पर कहीं नाली नहीं है, और जिधर जो नालियाँ बनी हुई हैं उसमें ही इतना मलबा पड़ा हुआ है कि हद ख़त्म है। ये पूरा जो वे है, सीवर टैंक्स बने हुए हैं, उस सीवर टैंक्स में भी चौक हो जाता है कभी कभी, और फिर से यहाँ से नालियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तरफ ये जो मैदान कहा जा रहा है, जो मकबूलगंज का एरिया है, यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो कीचड़ है या जो गंदा पानी है वो बाहर है, और उसके वजह से सांस लेना मजबूर है। और बहुत बदतर स्थिति है यहाँ की, जो जिस तरीके से लोग अपने दरवाजे जो साफ पानी होता है उससे सफाई कर रहे हैं ताकि स्मेल ना आ पाए। ये कब से ऐसा ही है?
ये हो जाए 3-4 दिन हो गए, फोन मिलाया था वो आ ही नहीं रहे थे। फोन मिलाया था। अच्छा, हमेशा स्थिति ऐसे ही बनी रहती जी 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 है? क्या अंकल, हमेशा ऐसा ही स्थिति बनी जी हाँ रहती जी है? हाँ। खुद से ही साफ करते हैं लोग? अरे हम लोग साफ करते हैं। आप लोग साफ करते हैं? कभी नगर निगम यहाँ साफ सफाई करने या नहीं, कोई नहीं आता। ये अभी हम लोग ने खबरची जलाई है तो खुला है ये। मतलब कि सफा बहुत बुरा हाल था, इतना इतना पानी भरा हुआ था, बस आने जाने में लेबर को किसी प्रकार की बहुत दिक्कतें हो रही। अच्छा, त्योहार भी सर पे, होली भी है, रमजान भी है, ईद भी आने वाली है और मोहल्ले की स्थिति इतनी खराब है, कभी यहाँ के पार्षद से शिकायत की? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे। हम तो मतलब कि कभी की है शिकायत? नहीं, हमारी नहीं मुलाकात हुई उनसे। अच्छा, इतनी बुरी स्थिति है, नगर निगम साफ सफाई करने आता है? मैं नहीं रहता, मैं तो बाहर का हूँ, मैंने यहाँ पे मौजूदा हूँ। अच्छा, नगर निगम की सफाई करने आते हैं दादा? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। बाबू आज ज़्यादा खोली पानी निकल गया फिर वैसे फिर वैसा ही। हाँ पीने लायक पानी आता है कि नहीं नहीं बिल्कुल गंदा। पीने का पानी भी गंदा आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल गंदा आ रहा है। आप यहीं के हैं, स्थानीय हैं? हाँ जी हाँ। स्थानीय लोग खुद सफाई कर रहे हैं, यानी कि मतलब कि एक जो स्थिति है वो बेहद खराब हो चुकी है। यहाँ के पार्षद कौन है पता है? ये कौन है यहाँ सभासद? अरे वो जो फूलबाग में रहते हैं वो। और जिस तरीके से हम दिखाएं, लोग जो हैं खुद ही सफाई कर रहे हैं, तो और अभी तक के ये मलबा और ये पानी भरा हुआ है। ये कितने सालों से, अगर हम बात करें कितने महीनों से? करेंगे, बता दो कौन है? जी, ये कभी कब से? 20 साल से? जी यहाँ जैसे क्या बरसात हो और ज़्यादा ही होंगे। मैं बता रहा हूँ ये 50 साल से ज़्यादा की है। अच्छा, ये 50 साल तो मुझे देखते हुए हो गया ये, और पहले से है। यानी कि ये जब मोहल्ला बना था नया नया तब से ये। अच्छा, तब से ये है, अभी तक के सरकारें भी बदल गई हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत बड़ा, अगर हम बात करें, बजट पास किया जाता है और ये स्मार्ट सिटी के कहीं ना कहीं कोना है। अगर हम बात करें तो ये स्थिति है। यहाँ पीने लायक पानी कैसा था? बिजली के तार के, अगर हम बात करें, एक खंभे में बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट लाइट्स कैसी है? देखिए, स्ट्रीट लाइट तो बहुत मुख्तसर सी है, क्योंकि ये है। और बाकी पानी पीने का तो महा का गंदा है, महा का गंदा है। पानी आ रहा है? हाँ वो जो नाली का पानी, जैसे नाली का पानी बदबू करता है मैला, उस तरीके से आता है। बहुत परेशानी है और समझ लीजिए ये तो बहुत ही दिक्कत है। अच्छा, हम लोग अपने जब बचपने से देखते चले आ रहे हैं। बताओ, यही सब पाइप लगे खींचता है पानी गंदा। अच्छा, गंदा पानी आ रहा है, काम कैसे कर रहे हैं? अरे काम सब बेकार भर जाता है, देखिए क्या हालत है। ये मैदान, ये जो पूरा मैदान है वो भर जाता है। घर के काम कैसे कर रहे हैं? पी कैसे रहे हैं? पी रहे हैं, जैसे टंकियां लगी हैं भर भर के, हम लोग बूढ़े हो के भर भर के ला रहे हैं। अच्छा, रमजान भी चल रहा है साथ ही साथ, और पूरा दिन प्यास के बाद और फिर शाम को गंदा नहीं, और पकाना भी है। सभी काम पानी के बगैर कोई काम होता नहीं, हर काम तो पानी से है। हर काम पानी से है, वाकई। टंकी चालू थी, ये भी सब बेकार हो गई है। हाँ, मोटर बैठ गई। और देखिए हम लोग को बहुत परेशानी है। आंगनवाड़ी की महिलाएं आती हैं, वर्कर्स जो होती हैं? हाँ आती हैं। आती हैं जी। अच्छा, आसपास कोई स्कूल है आंगनवाड़ी की? जी यहाँ है, इमली के नीचे है, यानी कि पढ़ाई होती है वहाँ पर। अगर हम बात करें, जो सरकारी सुविधाएं मिलती वहाँ, यहाँ पर है कि नहीं? हाँ वहाँ है, मिलती हैं। हाँ। छोटे बच्चों का जो मिलता है। अच्छा, कोई कैंप लगा हो आग से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, कभी कैंप लगा हो? कैंप तो नहीं लगा, कैंप तो नहीं लगा। अच्छा, आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें, आयुष्मान कार्ड? जी जी, हम लोग का मेरा तो बना ही नहीं ना। अभी नहीं बना, इतनी फॉर्मेलिटीज मांगते हैं कि कहाँ से पूरी करें। वो जो बनेगा तो कहते हैं 6 यूनिट कार्ड जिसका होगा उसका बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अरे दादी, 70 साल के ऊपर वालों का भी बन रहा है। जी हम लोग का नहीं ना, बीमार कह रही हैं सही है, लेकिन वो उसके अंदर कोई ना कोई शोशेबाजी ऐसी होती है जो पेपर वर्क कम होता है। पेपर वर्क कम होता है। बच्चे यहाँ के सबसे ज़्यादा पढ़ने कहाँ जाते हैं? अगर हम जाने बात करें तो बच्चों का कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे आते सब क्षेत्र में स्कूल है, आसपास जितने स्कूल हैं सब। सरकारी में जाते हैं कि नहीं? नहीं, सरकारी में भी जाते हैं। हर तबके का आदमी है। हर तबके का आदमी भी है यहाँ पर। और जिस तरीके से नालियाँ गंदी पड़ी हैं, इसके लिए शिकायत की गई यहाँ से कभी? हमेशा की जाती है। ये हर
बाहर का रोना है, हमेशा का रोना है, कोई नया नहीं है ये। नया नहीं है। अच्छा, अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, डेंगू मलेरिया बरसात भी साथ ही साथ अब स्टार्ट होगी, उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी होंगी। और इतना गंदा पानी, अगर हम बात करें जो पार्षद हैं यहाँ के या जो जोनल हैं, उनको पता है ये सारी चीज़ें कि नहीं? वो आते हैं यहाँ, अच्छा, आते रहते हैं आते हैं। चेक करने। लेकिन कोई सुनवाई नहीं ना। हम लोग पानी बहुत दूर से लाते हैं, हाथ भी मेरा टूटा हुआ है और पानी की इतनी दिक्कत है। बताइए, अभी 2 दिन में गर्मी आ रही है, हम लोग सड़कों से भर भर के लाएंगे तो पिएंगे। ऐसे सफा से जीतने से क्या फायदा जब गरीबों का कुछ हो ही नहीं रहा है? क्या फायदा ये बताइए। बात तो सही है कि गरीबों का कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो रहा है, अपनी जेब सबने भरी। अपनी जेब सबने भरी, सबका यही कहना है कि अपनी जेब से भर ली गई, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद कहा, अरे भाई, ये 50 साल की ये दिक्कत हम खुद बचपने से देख रहे हैं। कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जीतते सब है, नोट सब अंदर करते हैं, सबको सब मिलता, पावर मिलता, सब कुछ मिलता, कुछ होता कुछ नहीं। कुछ होता नहीं है। यानी कि सुनते सब है, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कि पार्षद जो है आते हैं, दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं, मगर उसके बाद कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से गंदगी चरम सीमा पे है, अपनी सांस नहीं ली जा रही है यहाँ पे। पूरी तरीके से भरा है, गंदा मलबा बह रहा है लगातार इसमें। तो चौक है पूरी तरीके से बाहर आ रहा है, चीज़ें सीवर लाइंस भी बाहर आ रही है और लोगों के दरवाजे पर भी है ये सारी चीज़ें। और जिस हिसाब से अगर हम आपको तारों की बात करें, जैसे पूरा 1 ही या 2 खंभे पर पूरा तारों का लोड लगा हुआ है। त्यौहार सर पर हैं और मोहल्लों की स्थिति ये है। दावे किए जाते हैं कि बड़ी मशीनें आई हैं साफ़ सफाई करने के लिए। स्वच्छ भारत लखनऊ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, मिशन चलाए जाते हैं ताकि गली कूचा मोहल्ला साफ़ हो सके। मगर धरातल पर अगर हम बात करें इसकी, ये असलियत है जो बहुत ही ज़्यादा त्योहारों में और बरसात गर्मी में ये सारी चीज़ें बीमारियां का घर बन जाती हैं। ये हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं मंजुला श्री, न्यूज़ लखनऊ।